हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम मैंने आपका मैथ्स मैजिक बुक से क्लास 3 की चैप्टर नंबर 2 करा रहा था आपको, है ना। तो उसका मैंने कुछ पार्ट तो करा दिया था और कुछ पार्ट छोड़ दिया था नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है ना। ये है फन विद नंबर्स, ठीक है। ये मैंने आपको कराया था राधिका वाला, बच्चे खेल रहे थे पार्क में, ये एक एक्टिविटी दी थी, है ना। तो अब इसका हम बाकी का बचा हुआ पार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 20 पे क्या है भाई, जंपिंग एनिमल्स, ठीक है। जंपिंग एनिमल्स मतलब कूदने वाले जानवर। अब ये क्या है, डियर, है ना, हिरन बोलते हैं इसको। हिरन का नाम क्या है भाई, गबरू। खरगोश का है बनी, और इधर क्या है, टर्रू। टर्रू बोल सकते हैं, तारू बोल सकते हैं, ठीक है ना, मेंढक एक। तो इनका क्या दिया हुआ है भाई यहाँ पे, इसके बारे में देखते हैं हम। गबरू, बनी एंड टर्रू आर जंपिंग ऑल द वे। कह रहे हैं वो जंप करते हुए घूम रहे हैं, इस पूरे रास्ते पर जंप करते हुए जा रहे हैं, वो यहाँ तक एंड तक जाएंगे, ठीक है। सांप के ऊपर कूद रहे हैं, देख लो। और बोलता है भाई, गबरू जंप्स ऑन एवरी 7th बॉक्स। जो गबरू है, हिरन जो है, वो एक छलांग में कितने डब्बे पार कर देता है, 7 डब्बे। तो जैसे मान लो 90 पे है, तो नेक्स्ट छलांग में कहाँ पहुँच जाएगा, ये 7 तक गिनेंगे भाई, 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। नेक्स्ट जंप पे इधर होगा, ठीक है। ऐसे ही बन्नी ऑन एवरी 5th। अब बन्नी कितने की जंप मारता है भाई, कितने बॉक्सेस की मारता है, या कहेंगे स्क्वायर्स की मारता है, तो वो होगा भाई 99 पे है जैसे अभी, तो 99 में 5 की जंप लेगा वो। 100, 101, 102, 103, 104। ये नेक्स्ट जंप पे यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ऐसे ही टर्रो का दिया हुआ है भाई, टर्रो के कितना का कूदेगा भाई, 4 बॉक्सेस, 4 बॉक्स कूदता है वो एक जंप में। शुरू कहाँ से कर रहा है, 106 से। तो 106 के बाद कहाँ पे जंप मारेगा ये, 110 पे मारेगा, इसके पीछे है, ठीक है। तो लिखा हुआ है ना भाई, गबरू स्टार्ट्स जंपिंग फ्रॉम नंबर 90। अब गबरू क्या है, 90 से स्टार्ट करता है जंप करना। बन्नी स्टार्ट फ्रॉम 99 और टर्रू स्टार्ट फ्रॉम 106। तो इनके नंबर्स दे दे भाई, कौन से नंबर से ये जंप करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है भाई, बोलता है बन्नीज 10th जंप इज ऑन नंबर। कह रहा है भाई, बन्नी की जो 10th जंप होगी वो कौन से नंबर पे होगी, है ना, ये पूछ रहा है आपसे। तो अब इसको कैसे देखेंगे भाई, बन्नी मतलब खरगोश। खरगोश एक जंप में खरगोश कितना कूदता है भाई, कितने बॉक्सेस कूदता है, यहाँ पे हमने देखा एक जंप में कूदता है ये 5th बॉक्स पे कूद जाता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि 10th जंप में वो कौन से नंबर पर पहुंच जाएगा। अब है ये 99 पे, है ना। अब एक तो तरीका ये है भाई, हम इसको काउंट करें, 5 को 10 बार काउंट करना है, मतलब 5 की टेबल में 10 बार। अगर हम 5 की टेबल पढ़ेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ऐसे करेंगे तो 5 10 जा 50 आता है ना। तो टेबल से इजीली हो जाएगा। अब 5 10 जा 50 का मतलब है, या फिर इसको 5 × 10 कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। अब देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन ऐसे करेंगे भाई, बन्नी 10th जंप पूछ रहा है, तो स्टार्ट फ्रॉम 99। भाई स्टार्ट कहाँ से कर रहा है वो, 99 से स्टार्ट करेगा जंप करना। अब कह रहा है भाई, स्किप 5 स्क्वायर्स इन 1 जंप। वो 5 स्क्वायर एक जंप में स्किप कर देता है। नंबर ऑफ स्क्वायर स्किप्ड इन 10 जंप्स। अब देखो हमने 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 5 का टेबल 10 तक पढ़ लो, ईजी है, मल्टीप्लाई करना भी ईजी है और टेबल भी ईजी है ना। तो 50 आएगा भाई, 50 बॉक्स जंप कर लेगा वो 10 जंप्स में, ठीक है। अब है वो 99 पे, तो 99 में 50 को हम ऐड कर देंगे, तो उसका हमें नंबर मिल जाएगा भाई, कौन से बॉक्स पे पहुंचेगा वो। तो कौन से बॉक्स पे पहुंच रहा है, 149। वो भाई जंप करता 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 कहाँ पहुंच जाएगा, 149, लास्ट वाले जंप इस पे पहुंच जाएगा वो बॉक्स पे। ऐसे ही नेक्स्ट पूछ रहा है भाई, टर्रूज 10th जंप इज ऑन नंबर। भाई टर्रू का पूछ रहा है भाई, 10th जंप में वो कहाँ तक पहुंचेगा। टर्रू का भी ऐसे ही करेंगे भाई, देखो
टर्रूज 10th जंप स्टार्ट फ्रॉम 106। टर्रू कहाँ से स्टार्ट करता है भाई? 106 नंबर से। स्किप 4 स्क्वेयर्स इन 1 जंप। अब 4 स्क्वेयर्स जंप करता है, स्किप करता है एक जंप में। नंबर ऑफ स्क्वेयर स्किप्ड इन 10 जंप्स। तो नंबर ऑफ स्क्वेयर वैसे ही निकालेंगे जैसे पिछला निकाला भाई। 4 का टेबल 10 तक पढ़ेंगे या फिर 4 इंटू 10 कर देंगे। 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ रहा है भाई? देखो 40 नंबर आया ना, 4 10 40। तो 106 से स्टार्ट कर रहा है और 40 बॉक्सेस स्किप कर देगा वो। तो इसमें जोड़ेंगे तो 146 नंबर मिलेगा आपको। टर्रू मेंढक जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा? जंप करते करते 146 तक पहुँच जाएगा ये 10th जंप में, ठीक है बच्चों। ऐसे ही हमें नेक्स्ट करना है गबरू। अब गबरू भी 10th जंप में कहाँ तक पहुँचेगा भाई? 104 से वो स्टार्ट करता है। ये वाला है। गबरू करता है 90 पोजीशन से स्टार्ट। अब वो 7 जंप में बोल रहा है भाई 10 जंप में कहाँ तक पहुँचेगा। तो एक जंप में कितने स्किप करता था वो? 7 बॉक्सेस, है ना। तो 7 इंटू 10 करेंगे तो 70 आएगा। और 90 से स्टार्ट करा था, 90 में 70 को जोड़ देंगे तो 160 पे पहुँच जाएगा। वो तो बिल्कुल ही बुक से बाहर निकल जाएगा। देखो 160, अरे नहीं, हाँ बुक से बाहर तो निकलेगा यार, इधर आएगा 160 ठीक है ना। तो वो कहाँ पे पहुँच जाएगा? 160 पे। ऐसे ही नेक्स्ट पूछ रहा है भाई, गबरू एंड बन्नी बोथ जंप ऑन नंबर्स। ठीक है, वो कह रहा है दोनों नंबर्स पे जंप करते हैं। 104 वो कह रहा है एक साथ जो जंप करेंगे वो कौन से नंबर पे आएंगे ये, क्योंकि दोनों की जंप की जो स्किप बॉक्सेस वाली क्षमता है वो जंप की लिमिट अलग अलग है ना इनकी। तो जंप करेंगे तो भाई गबरू एक जंप में 7 बॉक्सेस स्किप करता है, बन्नी करता है 5। तो ये पूछ रहा है भाई दोनों कौन से नंबर्स पे एक साथ होंगे जब जंप करते हुए। तो इसका एक तो इजी तरीका हम देखेंगे। हमें क्या करना है भाई, सबका एक टेबल बनाना है, ठीक है। अब देखो मैंने गबरू का लिया हुआ है, स्किप कितना करा? 7 स्क्वेयर्स, 7 बॉक्सेस लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो 7 बॉक्सेस स्क्वेयर है, तो हमें इनको जोड़ते जोड़ते लिखना भाई। ये लास्ट कहाँ तक जा रहा है? 175 तक जा रहा है। तो हम वहाँ तक भी ले सकते हैं या उससे वहीं तक ले लेते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई गबरू की स्किप 90 के बाद कहाँ पे पहुँचेगा वो नेक्स्ट जंप में। देखो मैंने जंप लिखी है भाई, नंबर ऑफ जंप। फर्स्ट जंप में कहाँ पहुँचेगा? 97 पे। ऐसे ही फिर 7 और स्किप करेगा तो 7 और जोड़ देंगे। ऐसे ही 104, फिर से 7 जोड़ देंगे 111। ऐसे ही 7 प्लस करते करते हमें 174 तक मान लो हमने बना लिया, ठीक है। अब इसका लास्ट जंप जो हमने देखा कि कौन सी 11th टर्म में 12th टर्म में पहुंच जाएगा 174 पे। ऐसे ही बन्नी का बनाना है भाई, 5 बॉक्स स्किप करता है एक जंप में। तो 99 से शुरू करेगा तो 99 में 5 जोड़ देंगे 104। 104 में 5 जोड़ेंगे 109। ऐसे ही 5 जोड़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे भाई स्किप, ठीक है। टर्रू का भी ऐसे बनाएंगे, 106 में 4 जोड़ेंगे क्योंकि 4 बॉक्सेस स्किप करता है वो एक जंप में, ठीक है। ऐसे ही 4 जोड़ते जाएंगे इसको, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि गबरू और बन्नी के बारे में पूछ रहा है। तो गबरू और बन्नी के में इन दोनों टेबल में देखेंगे 170 नंबर तक, 174 नंबर तक कि दोनों कितने सिमिलर जंप ले रहे हैं भाई, कौन से कॉमन नंबर मिल रहे हैं हमें, ठीक है। अब देखो 104 इसमें भी है, 104 इसमें भी है। तो एक तो नंबर होगा ये कि दोनों इस पे जंप जरूर करेंगे, गबरू भी करेगा और बन्नी भी जंप जरूर करेगा, जंप करता हुआ इस पे पहुंचेगा। नेक्स्ट फिर कहाँ है भाई? 139 यहाँ पे भी आ रहा है, 139 यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये भी एक कॉमन प्लेस है, तो इस बॉक्स से भी दोनों जंप करके गुजरेंगे, ठीक है। फिर आता है भाई 174 और 174 कॉमन, तो यहाँ से भी होके गुजरेंगे। तो हमें 3 नंबर मिले हैं। 104 तो इसने बता ही दिया था, हमने भी ढूंढ लिया, है ना। नेक्स्ट है 139, हमने भी ढूंढ लिया भाई 139। उसके बाद 174 हमने ढूंढा ना अभी 174। तो ऐसे हमें इसे लिख देंगे। अब नेक्स्ट पूछ रहा है भाई टर्रू एंड बन्नी क्या ऑन नंबर्स। अब कह रहा है टर्रू और बन्नी का बताओ अब नंबर्स। अब ऐसे ही नेक्स्ट टेबल में देखेंगे तो इनका कॉमन देखेंगे भाई, टर्रू और बन्नी, ठीक है। अब टर्रू और बन्नी में कौन से कॉमन है? देखो 114 तो यहाँ से ज़रूर होके निकलेंगे वो। फिर 134 यहाँ पे भी दोनों ज़रूर जंप करेंगे,
ठीक है। फिर 154 और 154 यहाँ पे भी दोनों जंप करके ज़रूर जाएंगे, ठीक है ना। और उसके बाद एक कॉमन फिर से मिल रहा है 174 और 174, तो वही नंबर हमने यहाँ लिखे है 114, 134, 154 एंड 174। तो इन बॉक्सेस पे वो दोनों जंप करके ज़रूर निकलेंगे, कॉमन जंप है ये इनके, ठीक है। इज़ देयर एनी नंबर वेयर ऑल थ्री ऑफ देम जंप, कह रहा है ऐसा कोई कॉमन नंबर है जहाँ पे तीनों जंप करके निकलेंगे, जहाँ पे तीनों का जंप आएगा, ठीक है। तो अभी हमने टेबल बनाई थी, वापस से उसको देखते हैं। तो एक नंबर दिख रहा है भाई 174। अभी ये टेबल जो है इनकी बॉक्सेस वो 175 पे ख़त्म होते हैं, है ना। तो लास्ट जो यहाँ पे बनता है 174, सब में कॉमन आ रहा है लास्ट, तो ये पूरे तीनों का कॉमन है, तो इसे हम लिखेंगे कि 174 नंबर पे तीनों होके ज़रूर गुजरेंगे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं, गैस हु विल फिनिश इन द लीस्ट जंप्स, कह रहा है भाई कौन सबसे कम जंप में फिनिश कर देगा, ठीक है। अब देखो इसी टेबल से हमें ये आंसर भी मिल जाएगा। अब देखो जंप, नंबर ऑफ जंप लिखे हैं मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक देखते हैं बस, ठीक है। अब देखो बच्चों, हाँ तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे भाई, गैस हु विल फिनिश इन द लीस्ट जंप्स। अब ये कह रहा है भाई कौन सबसे कम जंप में पूरी टेबल को क्रॉस कर देगा। पूरी टेबल कहाँ तक है भाई 175, ठीक है। तो 175 है। अब हमने यहाँ तक बनाया है 12 और 13, ठीक है। 12 और 13 यहाँ पे लिख लेंगे, देखो मैं लिख ही देता हूँ, 12 जंप और 13th जंप, ठीक है। अब इसको देखो, ये तो हमारे स्टार्टिंग नंबर है, इसके बाद जो हुआ वो हुआ फर्स्ट जंप, ठीक है। तब ये पूछ रहा है भाई कौन सबसे कम जंप में पूरी टेबल को क्रॉस कर देगा, सब बॉक्सेस को। तो अब देखो यहाँ पे काउंट करो, लास्ट नंबर हमारा क्या है भाई 174, 175 है, तो 170 के बाद 5 के बाद तो ख़त्म हो जाएगी टेबल, है ना, बॉक्सेस वाली। तो वहाँ तक कितने जंप कौन ले रहा है भाई, गबरू लेता है यहाँ तक 12 जंप और 13th जंप में वो क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। बन्नी ने लिए भाई यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ पे लगे 14 15, 15 जंप लेगा वो और 16th जंप में वो क्रॉस कर जाएगा। ऐसे ही टर्रू यहाँ पे आएगा भाई 14 15 16 17 18th जंप में वो पूरी टेबल क्रॉस कर जाएगा। तो सबसे कम जो जंप में पूरी टेबल को क्रॉस कर रहा है वो है गबरू, क्योंकि सबसे लंबा जंप मारता है ना, 7 स्किप करता है। तो ये हो गया भाई 13th जंप में वो क्रॉस कर देगा इसको, पूरी टेबल को, ठीक है ना, लीस्ट जंप। वो कह रहा है हु विल फिनिश, तो फिनिश कौन करेगा सबसे पहले और कितने में, 13। यहाँ पे 13 कर लेना बच्चों, ये भी थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से, इसको आप मत करना, ओके बच्चों। अब हम नेक्स्ट पेज को देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है भाई हमारा, ये है क्लास जंप, ठीक है। अब देखो इतने सारे बच्चे कूद रहे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, देखो मेंढक के साथ साथ उसी की तरह कूद रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहा है भाई यहाँ पे पेज नंबर 22 है, जंप 2 स्टेप्स फॉरवर्ड। वो कह रहा है भाई 2 स्टेप फॉरवर्ड जंप करना है, मतलब कि 2 कदम आगे तक जंप करना है, या फिर हम मान सकते हैं इसको 2 बॉक्सेस आगे तक जंप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नंबर सीरीज दी हुई है, ये इसको हमें आगे बढ़ाना है 2-2 जोड़ते हुए, क्योंकि आगे बढ़ रहा है तो 2 कदम से आगे बढ़ रहा है, 2 बॉक्सेस से आगे बढ़ रहा है, तो ठीक है ना। तो 2-2 हम जोड़ेंगे इनमें। तो देखो यहाँ पे भी जुड़ा हुआ दिख रहा है, 104 में 2 जोड़ेंगे 106 आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 108 आएगा। अब 108 में 2 जोड़ेंगे तो 110 आएगा, उसमें भी 2 प्लस करेंगे तो 112 आएगा, उसमें फिर से 2 प्लस करेंगे तो 114 आएगा। अब ये लास्ट वाला ब्लैंक मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि इसमें जब हम 2 प्लस करेंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, आपको लिखना है अपने आप से। नेक्स्ट में कह रहा है भाई जंप 2 स्टेप्स बैकवर्ड। वो कह रहा है 2 कदम या 2 बॉक्सेस पीछे कूदना है, ठीक है।
मतलब कि 2 माइनस करने हैं इस पोजीशन में या फिर इस क्वेश्चन में। तो 262 है, उसमें हम 2 माइनस किया, देखो यहाँ पे, ठीक है, तो 260 हो गया। 260 में 2 माइनस किया, 258 आया। अब नेक्स्ट नंबर देखो मैंने बनाया 258 में से जब मैंने 2 माइनस करके देखा तो उसमें आया 256, ठीक है। ऐसे ही 256 में जब 2 माइनस किया तो 254, उसमें जब 2 माइनस किया तो 252। अब ऐसे ही आपको फिर से, ये मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ भाई आपके लिए कि नेक्स्ट नंबर आप सोच के और करके बताएंगे कि क्या आएगा, ठीक है ना। 252 के बाद जब इसमें हम 2 कदम और पीछे कूदेंगे तो क्या नंबर आएगा। अब कह रहा है भाई जंप 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, तो कह रहा है भाई 10 कदम आगे कूदना है, 10 का जंप लेना है भाई अब, ठीक है, सीधे। तो 110, देखो इनमें भी 10-10 का गैप दिख रहा है ना, 120, 130, तो ऐसे ही इसमें 10 प्लस करके देखेंगे हम तो आएगा 140, उसमें 10 प्लस करेंगे तो 150। अब ऐसे ही ये दोनों ब्लैंक आपको भरने हैं अपने आप, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल्स कर रहा हूँ, उसको आपको खुद से करना है। 10-10 जोड़ेंगे और बताएंगे कि इन दोनों में क्या क्या नंबर आएंगे। अब कह रहा है भाई 10 जंप बैकवर्ड लेने हैं, मतलब कि फिर से माइनस करना है, पीछे की तरफ कूदना है। देखो इसमें भी कूद के दिखा रहा है आपको, 200 में से 10 माइनस हुआ तो 10 कदम पीछे कूदा या 10 बॉक्सेस पीछे तो 190 पे पहुंच गया। 190 से 10 कदम या 10 बॉक्सेस पीछे कूदा तो 180 पे पहुंच गया, ठीक है। उसमें 10 माइनस किया तो 170, फिर 10 माइनस किया तो 160। ऐसे ही 10 माइनस करके आपको बताना है कि इन दोनों में क्या आएगा। अब कह रहा है भाई कंटिन्यू द पैटर्न, अब हमें पैटर्न को समझना है। यहाँ पे तो हमें बताया था ना भाई क्या क्या हो रहा है इनमें, यहाँ पे 10 आगे कूदना था, यहाँ पे 10 पीछे कूदना था। अब इसमें हमें खुद बताना है कि क्या क्या हो रहा है और क्या हमें करना है। अब यहाँ पे देखो 550 के बाद क्या है 560, अब 550 से बड़ा नंबर है 560, इसका मतलब ऐड हुआ होगा कुछ। अब उसमें कितना गैप आया, इसको, इस नंबर को इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 10, ठीक है। तो मतलब कि 550 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो आया 560। अब देखो नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं कि हम सही जा रहे हैं। 560 में जब हम 10 जोड़ के देखेंगे तो आएगा 570, तो इसका मतलब सीरीज हमने सही पकड़ ली। 10-10 प्लस करने हैं, 10 बॉक्सेस आगे कूदना है। तो नेक्स्ट इसमें जब 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 580, उसके बाद जब हम नेक्स्ट में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 590, फिर से 600 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपको बताना है कि इसमें जब 10 और जोड़ेंगे तो क्या आएगा। अब इसमें देखते हैं भाई 910 के बाद 920 आया, तो इसका मतलब बड़ा नंबर आ रहा है, तो कुछ फिर से जब ऐड हुआ है आगे की तरफ कूद रहा है ना। तो 910 और इसमें जब डिफरेंस हम देखेंगे माइनस करके, बड़े नंबर में से छोटा माइनस करेंगे तो आएगा 10, ठीक है। तो इसका मतलब छोटे नंबर में जब हम 10 जोड़ेंगे तो बड़ा नंबर मिल रहा है और वो मैच कर रहा है। अब इसमें हम 10 जोड़ेंगे तो इस 930 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारी सीरीज सही पकड़ ली हमने। फिर से 10 जोड़ा 940 आ गया, फिर 10 जोड़ेंगे तो 950, फिर 10 जोड़ेंगे तो 960। उसके बाद आपको 2 नंबर ये बताने हैं कि क्या होंगे नेक्स्ट जब 10 नंबर और जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जब 10 नंबर और जोड़ेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज को देखेंगे 209 और 207, मतलब कि बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस हुआ है कुछ, तो 2 बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है 209 माइनस 207 इज इक्वल टू 2, तो 2 माइनस हो रहा है। अब 207 में से -2 करेंगे तो 205 आ रहा है, इसका मतलब सही पकड़ लिया हमने सीरीज़। तो अब नेक्स्ट इसमें से -2 करेंगे तो आ जाएगा 203, इसमें से जब 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 201, फिर -2 करेंगे तो आ जाएगा 199। नेक्स्ट आपको खुद से बताना है। 401 के बाद आ रहा है बड़ा नंबर, तो इसका मतलब प्लस हुआ कुछ। 401 को जब इसमें डिफरेंस देखेंगे तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब +1 हो रहा है इस सीरीज़ में। 401 + 1 402, 402 + 1 403, 403 + 1 404, ऐसे ही इसमें +1 किया तो 405। अब आपको ये 2 नेक्स्ट बताने हैं कि जब हम प्लस ऐड करते हुए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो कौन कौन से नंबर 2 आएंगे। ठीक है बच्चों, अब इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में आपको, ये पेज नंबर 22 तक हुआ है, नेक्स्ट का मैं आपको उसके बाद कराऊंगा। ठीक है बच्चों।
धन्यवाद।